आज मैथ्स का टेस्ट है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा है। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में जो विद्यार्थी देने वाले हैं उनका अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहा है। कल साइंस का था, जाके वीडियो देखिए सनराइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने साइंस का गेस्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, लगभग 20, 25, 30 सवाल पढ़ाया था, जिसमें से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और आज बारी है मैथ्स का, तब बिना देखे एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो 10 नंबर खत्म। आइए, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालने का एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। सीधा कहता है कि प्रथम विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र कहता है, तो बस आपको क्या कर देना है, n² कर देना है। ठीक है, लेकिन कह रहा है सवाल में माध्य क्या निकालना है, माध्य। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जो योग है ना उसी में n से भाग कर दीजिए। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n² योग होता है, n से भाग कर दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा, n से n कट जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर जो n का मान 10 दिया है तो 10 ही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इससे बनाते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटा में 10 करेंगे तो इस तरह भी आंसर 10 ही होगा। तो परीक्षा में आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देना है, 10 आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला दीजिए, कहाँ मिटाने वाला। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, कर कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए ना कितना आसान सा सवाल है। माध्यिका कहेगा ना, माध्यिका जिसका मतलब होता है मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सुनिए, बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, आप उसको ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, यानी जो बीच वाली संख्या एक प्राप्त हो जाए। ठीक है, या इधर से काटते चलिए, देखिए ना बता देते हैं। एक इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाना आसान होता है। देखिए 6 है सबसे छोटा अंक, तो 6 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 के बाद क्या है, 9, 8 है तो 8 को लिख देंगे, फिर उसके बाद 9 है 9 को लिख देंगे, काटते चलिए 6, 8, 9 खत्म हो गया। उसके बाद 9 के बाद कितना है, तो 15 है, उसके बाद कितना है 16, उसके बाद कितना है 22, सॉरी 16 के बाद कितना है 18, उसके बाद कितना है 21, उसके बाद कितना है 22, उसके बाद 25। थोड़ा सा इसमें सवालों में बनाते समय आपको यहाँ पे टाइम खर्च करना है, इसलिए कि इसको बढ़ते क्रम में सजाने के समय में इसको काउंटिंग कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नहीं तो इतना आसान सवाल है, आसान सवाल में आप गलती कर बैठेंगे। तो उसके लिए आपको इसको एक बार काउंट कर लेना है, और फिर जो सजा रहे हैं उसको भी काउंट करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 गो है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ रहता तो हम इसको गिनते उसको गिनते तो पता चल जाता कि कहाँ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है कि 9 गो है, तो इसमें क्या करना है कि 9 गो है तो 9 का आधा करेंगे, 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 आना चाहिए पूरा। दशमलव में जा रहा है उसको हटाइए, तो 4 गो, तो 4 गो को बांट दीजिए, 4 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, बीच में कितना बच गया, 16। यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो इधर से एगो काटिए, इधर से एगो, इधर से एक, इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से। इतना टाइम जियान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुनिए, माध्यिका निकालने का कहेगा कि n विषम संख्याओं का माध्यिका निकाल, सॉरी विषम अगर कहेगा तो इसका होता है n प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, अगर विषम संख्या अगर विषम में रहेगा तब, ठीक है। अगर सम में कह देगा तो ये होता है 2n/2 प्लस में nवां पद होता है, n 2n नहीं दिख रहा, इसको लिख लीजिए यहां तक। ये विषम संख्याओं का माध्यिका निकालने का n/2 प्लस 1वां पद होता है। ठीक है, इससे भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए कितना संख्या है, विषम संख्या है तो n का मान विषम है, तो n का मान कितना है 9, तो 9 बटा में 2 प्लस में 1, तो 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 बटा में कितना हो गया 2, तो इसको काट देंगे तो 5,
तो इधर से एक दो कहाँ लिखे, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, माध्यिका निकल गया, यानी 16 जो हो गया इसका क्या हो गया, माध्यिका निकल गया। सबसे आसान तरीका आपको बता दिए हैं कि इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए और काट दीजिए, सूत्र का कोई इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ठीक है। माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य निकालने का, माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। इसको अगर माध्य कहता निकालने के लिए तो सबको जोड़ देते, और जोड़ के जितना है ना उतना से भाग कर देते, माध्य निकल जाता, ठीक है। अब सुनिए, बहुलक, बहुलक इस तरह का सवाल आपको फंसाएगा, माध्य माध्यिका बहुलक से एगो तो आएगा ही आएगा, तो तीनों का खलास करिए ना। बहुलक पूछेगा तो बहुलक जो बहुत बार आया उसको बहुलक, बहुत बार आया उसको बहुलक कहेंगे। जो संख्या देख लीजिएगा बार 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 रिपीट कर रहा है, सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा बार जो दिख गया तो बस बहुलक, बहुत बार दिखा बहुलक। अब आपसे एक और सवाल पूछेगा कि बताइए रेंज क्या होता है, रेंज ऊपर दिख रहा है, रेंज, रेंज को ही हम लोग कहते हैं परास, रेंज को ही क्या बोलते हैं, परास, ठीक है। परास निकालने के लिए तो सबसे याद रखिएगा, सबसे उच्चतम बिंदु और माइनस सबसे निम्नतम बिंदु, इसी में से अंतर निकाल दीजिएगा, वही क्या कहलाता है, परास कहलाता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी संख्या देखे तो इसमें 25 है और सबसे छोटी कितना है, 6 है, तो 25 में से 6 घटा दीजिए, 19, 19 इसका आंसर हो जाएगा किसका, रेंज का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभी जो बताया बहुलक, बहुत बार आया बहुलक, आपको नहीं पता है, देखिए ना। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको सबको गिनेगा, आपको नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। एग्जाम में कैसे बनाना है सवाल को यहां से सीखिए, इस चैनल पे सीखिए, तब टॉपर लिस्ट में नाम जाएगा। ना तो सवाल तो सब कोई बनाता है, भेड़िया धासान, बनाते जाओ, है नहीं है कि कैंसर कैसे आएगा, आंसर लाते लाते आपको कैंसर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या करना है, ऑप्शन ये देखिए, ए में 5, बी में 6, सी में 2 और डी में 3, यही में नहीं आंसर होगा। इधर ऑप्शन है जी, इनमें से कोई नहीं है, नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना क्या है, सवाल नंबर ए का ऑप्शन 5 है, तो 5 को गिनिए, 1 2, बस 2 बार 5 के सामने इस तरह 2 लिख लीजिए, ठीक है। अभी आंसर मत लगाइएगा, हाँ, नहीं तो वही हाल होगा आपका भी। 6 देखिए, 6 का 1 2 3, 6 के सामने कितना, अरे रुक जाइए, 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 गो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 को गिनिए, एक ही नजर आ रहा है, 2 के सामने 1, और फिर 3 के सामने देखिए तो 1, बस 1। अब मैंने कहा कि जो बहुत बार आया वो बहुलक, यानी 2 4 1 1 में सबसे ज्यादा कौन था, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए, 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोई कहता कि 0 को देखेंगे, 0 2 बार लिखो, 6 2 बार, 5 2 बार, 4 1, गिनते गिनते तले पता चला कि 3 मिनट समय गायब, है ना। ऑप्शन को छाटिए, आंसर आएगा। एक होता है माध्य, माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक, और बहुलक में संबंध, में संबंध, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध पूछेगा तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा लिखिएगा, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है तीनों में संबंध, तो ये वाला याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए, ये सवाल आपके सामने आ गया, करे कि एक बराबरता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक, जो पहले, जिसको पहले पढ़िएगा, ध्यान दीजिए, बड़ी डेंजर खेल है, जिसको पहले पढ़िएगा इसी का वैल्यू पहले रहेगा, समझ गए ना। जो बाद में पढ़िएगा उसका वैल्यू बाद में दिया है, ठीक है। हाँ, इतना बात याद होना चाहिए। क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य निकालना है।
बस कुछ नहीं करना है, हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे थे, बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका -2 माध्य लिखे थे ना जी। चलिए हम लोग को कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए बहुलक का मान दिया है, कोई बात नहीं, जब पढ़े हैं माध्यिका पहले पढ़े हैं तब पहले माध्यिका दिया था 3 गुने माध्यिका का मान कितना होगा 48.64 माइनस माध्य तो 2 गुने माध्य को अगर हम x लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, वही निकालना है। अब बराबर बहुलक दिया है 46.52 दिया है ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको गुना करके घटा लीजिए। चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 6 तिरका 18 1 19, ठीक है। 8 तिरका 24 1 25 के 5 और 4 3 12 और 2 14, ठीक है। ए आ गया कितना 46.52, अब बराबर में ए अब माइनस में 2x, ठीक है। अब ए प्लस में है इधर आएगा माइनस में, यानी 46.52 अब माइनस में 145.92 अब बराबर में -2x, ठीक है। ऑटोमेटिक दिख रहा है कि कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो घटाइए ना 145.92 और ए आ गया 46.52, 0 9 में से 5 गया 4, 15 में से 6 गया 9 और ए बचा 13, 13 में से 4 गया 9 और ये तो खत्म हो गया, यानी 99.40 माइनस बराबर में 2x माइनस में, और ये माइनस में आ गया आंसर। माइनस से माइनस हमारा चली जाएगा, नीचे दिख रहा है हैं? नहीं दिख रहा है। अब देखो इसको हम लोग को क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 नवा 18, 1 आया, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 1 और 2 पंचे 10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49.85x का वैल्यू आ गया। क्या ऑप्शन में है देखते हैं, 49.85, 49.70 और कह रहा है कि 49, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 49.85। देखिएगा इसको थोड़ा सा काटने में, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 बचा 19 हुआ, 2 नवा 18 ये हो गया, 1 बचा तो 2 सत्ते 14, यानी ये 70 हो जाएगा 70, ठीक है। तो 49.70 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 लिखा गया था। चलिए आगे इरेज करते हैं, देखिएगा अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। करें कि यदि 5 प्रेक्षण x, x + 2, x + 4, x + 6 एवं x + 8 का माध्य 11 दिया है तो x का मान निकालना है, ठीक है। आपको मैंने बताया ही कि माध्य निकालने का जब कहेगा तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुछ नहीं करना है, आपको उतारना नहीं है सवाल, बस यहीं पे कुछ नहीं प्लस जोड़िए, क्या करना है प्लस जोड़िए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो 5x प्लस में इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, 18 या 2 20, अब बटा में कितना हो गया 5, इसको कितना है माध्य दिया है 11, तो 11 पंच 55, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55, कोई दिक्कत है। अब देखिए 5x बराबर 55 में से 20 जाएगा तो 35, तो ये हो जाएगा x का मान 7, x का मान ही पूछा है आपसे, x का मान इस प्रश्न का राइट आंसर 7, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके सामने एक आ गया प्रायिकता का सवाल, प्रोबेबिलिटी पूछेगा ही पूछेगा, जब आपके सिलेबस में है तो पूछना ही तो निश्चित है, तो बस समझिए कि एक निश्चित है, बोले है ना, याद रखिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बताइए, असंभव यानी अगर मान लीजिए एगो सिक्का है उसमें चित और पट होता है, मैं बोलूं कि क्या ये सिक्का को उछालेंगे तो चित पट दोनों आ जाएगा एक बार में, नहीं होगा, नहीं ना आ सकता है, ठीक है। एक लूडो छक्का में 6 तक अंक होता है, मैं बोलूं कि 7 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव जो के घटना है वो 0 शून्य, ठीक है। जैसे कहेगा असंभव, असंभव घटना, घटना की प्रायिकता, प्रायिकता
तो क्या करना है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। इहे अ हटा देगा तो काची हो जाएगा, संभव घटना की प्रायिकता 1। ठीक है। अब देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कह दिया, अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान तो 1 और न्यूनतम मान तो क्या 0। ये यहां से कर देगा न्यूनतम, न्यूनतम मान, तो ये क्या हो गया 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। संभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। ठीक है। अब देखिए तो यहां से आंसर तो मिल ही गया। अब यहां से हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जब पूछता है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो चित आने की क्या प्रायिकता होगी, एक सिक्का को उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्का में कुल परिणाम कितने होंगे। देखो एक सिक्का का कुल परिणाम, एक सिक्का का कुल परिणाम कितना होता है 2। एक होता है हेड और एक होता है टेल, एक हेड और एक टेल, तो कुल परिणाम कितने होंगे 2। तो जैसे पूछा कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त का मतलब होता है हेड, आप पट का मतलब होता है टेल, तो चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछ दिया, चित्त आने की प्रायिकता तो एच, चित्त आने की प्रायिकता जैसे पूछेगा तो एच एक बार है, तो इसके लिए सीधे लिखेंगे 1 और कुल परिणाम कितना है 2, तो 1/2 आंसर। क्योंकि प्रायिकता कहता ही है, क्या कहता है बोलिए ना सर, हैं नहीं बोलिएगा, बताइए क्या कहता है कि जो हमको चाहिए अब बटा जो है, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी अब बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यही तो प्रायिकता है। तो देखिए ना, तो सीधा याद रखिएगा जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए अब बटा जो है यानी कुल, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अभिप्रयोगों की कुल अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, तना लिखिएगा तो माइनस में न जाइएगा, अब बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या यही निकालने का होता है प्रायिकता निकालने का सूत्र। अब प्रायिकता का देखिएगा, प्रायिकता को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिख रहा है ना बाहर यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इस पे ऊपर डॉट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है, यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस में घटना घटने की नहीं प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1। अब जैसे आपको दे देगा कि किसी संख्या का घटना घटने की प्रायिकता इतना है, तो आपको नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो बस 1 में से उसको घटा दीजिए, आंसर समझ में आया। तो इस चीज को याद रखिएगा, कई गो सवाल को नस्ते नाबूद करेगा। ठीक है, प्रायिकता का मान। अब देखिए एक सिक्का का कुल परिणाम आपको बताए कितना होता है 2, एगो हेड और टेल। आज जब कहेगा 2 सिक्का, ध्यान दो ना, हम मिटा दें, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो हमें चाहिए बटा जो है, बस इतने से काम हो जाएगा। परीक्षा में काम करना है, परीक्षा में अपने आप को तबाह नहीं करना है। ठीक है, तो जितना अच्छा से जानिएगा उतना ही बढ़िया से काम होगा। मैं बोला कि एक सिक्का का कुल परिणाम था 2 सिक्का का कुल परिणाम, 2 सिक्का का कुल परिणाम क्या होता है, तो 2 सिक्का, एगो देखिए, एगो सिक्का में हेड और तेल आ एगो सिक्का में हेड और तेल है ना जी, ये 2 गो सिक्का के लिए, एगो में हेड और एगो में तेल, एगो में हेड होता है एगो में तेल, एगो हेड एगो तेल, तो दोनों सिक्का का कुल परिणाम पूछा है, तो दोनों सिक्का का 2 का स्क्वायर करके लिख दीजिएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनिए, हम यहाँ पे कैसे आता है उसको एनालाइज कराते हैं। देखिए ना, एक बार हेड में हेड से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, हेड हेड, एक बार हेड में टेल से गुणा कीजिएगा तो हेड टेल हो जाएगा, फिर टेल से हेड में गुणा कीजिएगा तो टेल हेड हो जाएगा, और फिर टेल से टेल में गुणा कीजिएगा तो टेल टेल हो जाएगा। यानी ये 2 सिक्का में कुल परिणाम कितने हो गए
4। कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, 4 हो गया। 2 गो हेड आया और 2 गो टेल आया, याद रखिएगा। हई दोनों आपस में खेला कर लिया, ये बदल गया इधर, ये बदल गया इधर, ठीक है। तब पूछेगा सेम सेम तो 2 गो, अब बिना सेम वाला है देबा। अब जब 2 गो वाला सीखे लिए ना तो तीनों वाला सीखिए ना, क्या दिक्कत है? मिटा दें? आइए इधर मिटाते हैं, क्योंकि इधर का तो हो गया होगा। 3 सिक्का और ये एगो लूडो छक्का, यो सुनिएगा। आइए 3 सिक्का, 3 सिक्का का कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। 3 सिक्का में कुल कितने परिणाम होंगे? तो 2 का पावर 3 कर दीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन ये 8 आएगा कैसे? आइए ना, क्या करना है? 3 गो सिक्का के लिए आपको लेना है तो एगो हेड टेल ले लीजिए और फिर एगो हेड टेल ले लीजिए, 2 गो आ एगो और है 3 गो। लेकिन एक साथ हम काम करेंगे 2 गो का, एगो इसका और इसका। देखिएगा, देखिए ना, जादू मंत्र से निकलेगा। हेड और टेल, हेड में हेड से गुना करेंगे तो हेड हेड हो जाएगा, जैसे ही किए हैं ना। देखिए ना, हेड में हेड से गुना किए, हेड हेड। फिर हेड में टेल से गुना करेंगे तो हेड टेल, फिर टेल से हेड में गुना करेंगे तो टेल हेड, और फिर टेल से टेल में तो टेल टेल। हो गया 2 गो सिक्का के लिए। 2 गो सिक्का याद रहेगा, 3 गो सिक्का अपने मन कहेगा मैं आ रहा हूं तेरे साथ। कैसे? आ जा। इसी को एक बार पलट के लिख दीजिए, बस इसी को दोबारा रिपीट कर दीजिए, हेड हेड और हेड टेल। मेन जतरा खराब कर दिया तूने, मैं ऊपर से अब लिखूंगा, है ना दोस्तों। वीडियो में से जाइएगा नहीं, ऊपर लिखता। निश्चिंत होकर देखिए, एकदम कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, जब तक ये क्लास चलेगा तब तक मैथ का आपका सफाया। आइए, जौन टॉपिक से सवाल आ जाएगा ना, नस्ते नाबूद। आइए 3 सिक्का के लिए अब ऊपर से लिख रहे हैं, 3 सिक्का। फिर से दोबारा मेहनत आपको भी करना है, काट दीजिए आप जहां लिखे हैं। 3 सिक्का का कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना? तो 3 सिक्का के लिए होगा तो 2 के पावर 3 बोले हैं तो 8। लिखिए ना, एगो हेड आ टेल, एगो सिक्का, फिर एगो हेड आ एगो टेल, एगो सिक्का, फिर एगो हेड आ एगो टेल, 3 गो सिक्का। 3 गो सिक्का है। 2 गो सिक्का के लिए मैंने बोला कि दोनों को पहले आपस में कॉम्बिनेशन करें। बाबू मार्कर दूसरा लाओ, ये चलने वाला ना है, थक गया। मेन मौका पर लाइनें काट लेता है, मेन मौका पे लाइट काटता है। देखो, हेड में हेड से गुना करेंगे तो हेड हेड। समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, मेरे तरफ मत देखिए, इस पे देखिए। हेड हेड, हाँ हेड हेड, और हेड में टेल से गुना करेंगे तो हेड टेल, ठीक है। फिर देखिए, टेल में हेड से गुना करेंगे टेल हेड, और टेल में टेल से तो टेल टेल। मैंने कहा कि 2 सिक्का का कुल परिणाम पहले 4 गो लिख लीजिए, लिख लीजिए। 3 सिक्का के लिए क्या करना है? एक बार इसी को रिपीट कर दीजिए, बस ऊपर से नीचे आंख मूंद के लिखते चलिए बाबू। हो गया। अब इसको, इस हेड को उठाइए और ऊपर से 4 गो में चिपका दीजिए, और इस टेल को उठाइए नीचे में 4 गो में चिपका दीजिए, एकदम कंप्लीट। जाके मिला लीजिए गूगल से। आइए, एच 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 एच, 4 गो हो गया। 1 2 3 4 गो, और 4 गो में बोले हैं टेल को चिपका दीजिए, टेल 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 टेल। यही होता है कुल 3 सिक्कों का कुल परिणाम। गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो 3 गो सिक्का, ठीक है। छक्का में कुल परिणाम कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए ना, छक्का में कुल परिणाम कितने होते हैं? छक्का में कुल संख्या 6 होता है, लेकिन कुल परिणाम 36। याद रखिएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। जैसे कहेगा छक्का, जिसको हम लोग कहते हैं पासा, क्या बोलते हैं? पासा का कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, तो कुल परिणाम 36, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, इतना काफी है, तास उस वाला बाद में फेंटा जाएगा। साथी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्या बनता है फर्ज, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अब वीडियो पसंद नहीं आए तो चिल्ला के कहता हूँ डिसलाइक मार के जाइए, कमेंट में लिख के जाइए,
आज समझ में आता है ना, तब 5 को कम से कम जोड़िए। आइए, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.4 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान बताना है। अभी आप लोगों से क्या मैंने बताया, पीछे वीडियो में थोड़ा सा कीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू होता है 1। मैंने बोला था और लिखा भी था, ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो देखिए ना, आज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान दे दिया है 0.4, तो 0.4 आप प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मान नहीं दिया है 1। अब इसको यहीं पर रहने देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा 0.4। अब बताइए ना, है 1 का मतलब होता है 100 पैसा, और 100 पैसा में से 4 पैसा निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0.96 पैसा बच गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट का मान हो गया इतना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक करके आइएगा। अब देखिए आ गया सवाल ना, करे कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या है? 2 गो पासा है, तो 2 गो पासा है तो कुल परिणाम कितना होगा आपको बताना है। तो 2 गो पासा में मैंने बताया कि पासा में, एक पासा में कुल 6 अंक होते हैं, तो 2 पासा में 12 अंक होंगे, लेकिन वो 12 अंक नहीं, पासा का कुल परिणाम, तो 1 पासा में 6 तो 2 पासा में 36। कहिएगा कैसे? तो 6 का स्क्वायर। आइए ना देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप इस तरह एक बार लिख दीजिएगा और एक बार आप ऐसे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 हो गया। ऐसे लिख देना है आपको। 2 गो पासा के लिए बनाना है तो 1 पासा में 6 गो होता है, 1 पासा में 6 गो, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, इसको हम एगो काल कोठरी बना देते हैं। काल कोठरी में रहेगा ना तो हिलेगा नहीं। अभी मत कहिएगा कि मैथ का काल कोठरी आ गया, क्या आ गया? नहीं लौकता है, कोई बात नहीं, नहीं लौकेगा, हम लौका देंगे महाराज, टेंशन ना लीजिए। हो गया। अब 36 को देखिए अपने आप देगा, कैसे? तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 1, 1 में 2 से तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। इतना तो आप लोग को पता है कि 1,6 कहाँ से आ गया? नहीं आ गया। फिर देखिए इधर से जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,2, इसको कर लीजिए 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर देखिए 3,1, 3,2, 3,3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर देखिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, बहुत बढ़िया सर जी। 5,1, 5,2, 5,3, 5, 6,1, 6,2, 6,3। अब गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो इधर, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6, 6/6 36 है ना, आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अगर पूछता हो सकती है तब मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ऑप्शन उलट पुलट दिया है। नहीं हो सकती है खोजना है, यहाँ याद रखिएगा नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में 1 से ज्यादा वाला देख रहा है, उसी का आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 1.5 कभी नहीं होगा आंसर नंबर। कहिएगा सर ये 75% है, लंगड़ा भीन कहेंगे होगा, तो लंगड़ा भीन को बदल दीजिए। ये देखिए 0.6 है, 2/5 है, यानी 2 रुपये में 5
2 रुपया 5 आदमी को बांटना था तो और ही कम मिलेगा ना, मिलेगा जी। तो ये हो नहीं सकता है, ये हाईले नहीं है। अब इस पे मामला आपका फंसेगा। 75%, 75% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/5। आइए ना देखिए, 75 आ बटा में परसेंटेज का माने 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, सॉरी 3/4। कितना लिखेंगे, 3/4। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी ई लिखल है 3/4 और 3/4 लिखल है तो जानते हैं, यानी 3 रुपया में 4 आदमी को, तो 1 रुपये से कम आएगा तो ईमान हो सकता है। 1.5 यानी 1 रुपया से 1 पॉइंट ज्यादा रहता ना तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि कौन परिकता का मान नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी 1.5 नहीं हो सकता है। ये 75% हो सकता है क्योंकि ये 3.4 है। एक और पासा का संबंध, एक पासा से संबंधित प्रश्न आ गया। कह कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। देखिए, सबसे पहले आपको विषम संख्या और सम संख्या पता होगा तबे इस सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ के आ सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं। तब विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या कहेगा तो 1, 3, 5 हो गया, क्योंकि कुल 6 तक अंक होता है। आगे तक मत चल जाइएगा, 7, 9 इस तरह करते करते। सम संख्या में आ जाइएगा तो सम संख्या 2, 4 और 6, ठीक है। तब विषम संख्या नहीं आने की, अभी बताया है कि आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू मान 1। तो नहीं आने की प्रायिकता पूछा है, आने की प्रायिकता निकाल लीजिएगा तो नहीं आने का निकल जाएगा, नहीं आने का भी निकाल सकते हैं। विषम संख्या कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की, विषम संख्या नहीं, विषम संख्या को मना कर दे रहा था। इसका मतलब कौन संख्या आने की, सम। तो सम कितना है, 3 बटा कुल परिणाम 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 11 आ गया। अब एपी, ठीक है, तो एपी आ गया तो आपको अब एपी तो समझना ही होगा क्योंकि सवाल परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, समांतर श्रेणी 41, 38, 35 और डैश 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 में 8 पद में 8 में पदों की संख्या क्या ज्ञात करना है, किसकी संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, यानी कितना टर्म है। एपी तो आप लोग पढ़ लिए हैं ना, पढ़ लिए तो बनाइए ना। देखिए, बनाने का तरीका क्या है, nth टर्म, जैसे nth टर्म कहेगा तो इसको निकालने का सूत्र होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस और प्लस में 1, ठीक है। लास्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए, डिफरेंस कितना कितना घट रहा है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, डी निकालने का सूत्र था 38 और माइनस में 41, 38 में से 41 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, माइनस में 3 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, nth टर्म निकाले, लास्ट टर्म कितना है 8 और माइनस में कितना 41 और बटा में डिफरेंस -3 और प्लस में 1। 41 में से 8 घटाइए, 11 में से 8 घटाइएगा तो 3 और ये बचाएगा 3, माइनस में बचेगा और माइनस में 3 और प्लस में 1, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से कट गया तो 11, 11 3 33 और प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 12। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप लोग एपी में आए हैं तो कुछ और एपी के बारे में सीख ही लीजिए। क्या होता है, पहले सबसे पहले एपी में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला होता है an निकालने का, ठीक है। उसके बाद आपको डी निकालना होगा सर्व अंतर, तो a2 माइनस में a1 करते हैं, ये भी बात आपको पता होगा। अगर कहेगा एसन निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, तो एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एक और एसन का फार्मूला होता है, एसन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म a प्लस l। ये सब एपी का खेला करने वाला सवाल, ठीक है। और एक मैं लिख दिया हूं, nth टर्म बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस प्लस 1। ये आएगा कैसे, ये आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। देखिए, ये जो चीजें है बता दें, बोलिए ना, चलिए बता ही देते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म। nth टर्म का मतलब बीच में कितना संख्या है उसको निकालने का। तो देखिएगा,
मैंने कहा कि इसमें L माइनस एफ, L को इसको में क्या कहेंगे, इसको लास्ट टर्म को L मान लेते हैं और फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है an बराबर, क्या हो गया, an बोलिए चाहे nth टर्म बोलिए, nth टर्म बराबर, तो A हो जाता है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, Tn कहते हैं, यानी लास्ट टर्म Tn, ठीक है। लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, Tn बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर A लास्ट हो गया तो लास्ट बराबर में यहां से निकाल देंगे, लास्ट टर्म बराबर में A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। अब यहां से देखिए ये लास्ट टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म को घटा दिए, अब बराबर में बच गया n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये लास्ट माइनस में फर्स्ट ई बटा में हो गया डिफरेंस, अब बराबर में हो गया n प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जब n को निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, अब प्लस माइनस में है तो प्लस में एक आएगा, बराबर में बच जाएगा n। इसी को कहते हैं nth टर्म बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस और प्लस में 1। यही सूत्र हम आप लोग के सामने लिखे हैं, nth टर्म बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस प्लस 1। इसको लास्ट मान लेते हैं, L को क्या कहते हैं, लास्ट, और A को क्या कहते हैं, फर्स्ट, ठीक है। D को क्या कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए कि कहाँ से सूत्र आया।